Good morning, class. In previous class, we discussed about some important terms related to the signal flow graph, and today we will see how to draw signal flow graph from when we are any block diagram is given in any question, right? So first, start with the first question. That draw the signal flow graph. It is a SFG. नोट SGF डेट SFG सिग्नल फ्लो ग्राफ आपको प्लॉट करना है जब आपको ब्लॉक डायग्राम गिवन है, राइट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको एक ब्लॉक डायग्राम गिवन है, इस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम का आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है, राइट। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई थी, राइट। तो उस इंपॉर्टेंट टर्म्स का यूज में करके आज अपन ये ग्राफ प्लॉट करेंगे, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये टॉपिक आप अच्छे से देख लेना क्योंकि ये आपके एग्जाम से 100% आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि सिग्नल फ्लो ग्राफ प्लॉट करने के लिए स्टार्ट कहाँ से करेंगे, राइट। तो मैंने आपको बताया था स्टार्ट करने से पहले कि सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो भी समिंग पॉइंट है और टेक ऑफ पॉइंट है, राइट। समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट को आपको नोड एज्यूम करना है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप इज, जब भी आपको ब्लॉक डायग्राम गिवन होगा तो आपको क्या करना है कि समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट को नोड एज्यूम करना है, राइट। उसको नाम देना है, राइट। 1 2 3 4 नंबर देना है, राइट। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना कि समिंग पॉइंट कहाँ पर है और टेक ऑफ पॉइंट कहाँ पे है, राइट। एक मेरे पास समिंग पॉइंट यहाँ पर है, ये टेक ऑफ पॉइंट है, देन वापस ये समिंग पॉइंट है, देन टेक ऑफ पॉइंट, देन समिंग पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट, राइट। दीज आर द समिंग पॉइंट एंड टेक ऑफ पॉइंट, राइट। तो जैसे सपोज मैंने इनको नंबर दे दिया है, सपोज तो दिस नंबर इज 1, दिस समिंग पॉइंट इज 1, दिस टेक ऑफ पॉइंट 2 3 एंड इज 4 5 एंड 6, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि जहाँ पे आपको समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट आपको गिवन है वहाँ पर उसको आपको नंबरिंग करनी है, राइट। तो मैंने 1 2 3 4 5 और 6 मैंने नंबरिंग कर दी, राइट। अब क्या करना है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर आपके पास समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट से जस्ट पहले आपके पास समिंग पॉइंट है, अगर टेक ऑफ पॉइंट से पहले कोई भी समिंग पॉइंट है तो उस केस में समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट को आपको सिंगल नोड एज्यूम करना है। क्या करना है, सिंगल नोड एज्यूम करना है, ठीक है। और अगर आपके पास टेक ऑफ पॉइंट और समिंग पॉइंट, अगर समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट का जस्ट बाद में है तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट नोड है, राइट। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर कहाँ कहाँ पर समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट से जस्ट पहले, तो यहाँ पर देखो इसमें तो बाद में है, ठीक है। ये रहा समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट से यहाँ पहले, तो ये समिंग पॉइंट रहा, टेक ऑफ पॉइंट रहा, राइट। तो इन दोनों को आपको सिंगल नोड एज्यूम करना है, राइट। और कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर तो बाद में है। इन ये तो वही समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट, ये आपका समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट से जस्ट पहले, इन दोनों को आपको सिंगल नोड एज्यूम करना है, राइट। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुई, सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के बाद में आपको ये देखना है कि समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट से पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है देन वेल एंड गुड, आ रहा है तो आपको क्या करना है, सिंगल नोड एज्यूम करना है, राइट। अब आपके जो 6 नोड थे वो चेंज हो जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे नंबरिंग आपको वापस से करनी है, इस तरह से करेंगे नंबरिंग अपन। ये सिर्फ समझाने के लिए, जब आप क्वेश्चन करोगे तो डायरेक्टली करना आपको, इसे समझाने के लिए। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको नंबरिंग आप दोबारा से करनी है। अब नंबरिंग कैसे होगी, अब नंबरिंग आप 1 से स्टार्ट करो, राइट। दिस समिंग पॉइंट इज नंबर 1। मैं इसका थोड़ा विड्थ चेंज कर देता हूँ, आपको इजीली विजिबल होगा अपनी, ठीक है। तो ये नंबरिंग आपकी 1 होगी, ये इस पर्टिकुलर समिंग पॉइंट से पहले था, तो ये भी क्या होगा, नंबरिंग क्या होगी इसकी भी 1, राइट। और उसके बाद में ये समिंग पॉइंट है, समिंग पॉइंट की नंबरिंग कितनी होगी 2, इस टेक ऑफ पॉइंट की नंबरिंग कितनी होगी 3। अब ये समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट के जस्ट पहले इनकी नंबरिंग सेम रहेगी, इसका मतलब इसकी नंबरिंग भी 4 होगी, इसकी नंबरिंग भी 4 होगी। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले नंबरिंग की है, उसके बाद में ये देखा है कि समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट से पहले आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो आपके जो नंबर ऑफ नोड्स जो है कम हो जाएंगे अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है। और इसको याद करने का जो तरीका जो है वो भी आपको बताता हूँ, आपको एक कंफ्यूजन हो। ए समिंग पॉइंट का मतलब होता है एस, टेक ऑफ पॉइंट मतलब टी। अगर आपका अल्फाबेटिक ऑर्डर है, एस के बाद में टी आ रहा है, दैट मीन उसको आपको क्या करना है, सिंगल नोड एज्यूम करना है, राइट। ये आपको याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, जो मैंने जस्ट अभी आपको, अभी स्टेप वाइज चलेंगे, फिर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन जो आपको बताऊंगा।
इसमें किसी को कोई डाउट है यहाँ तक कि नोड मैंने कैसे लगाए, 1 2 3 4 नंबरिंग कैसे की? प्लीज रेस्पॉन्ड इन चैट बॉक्स। वेरी गुड, नंबरिंग आपको पता चल गई। अब आपको जो नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पे कितने हैं, 4 नोड्स है, राइट। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे नोड्स बनाने हैं, राइट। तो मैंने देखो यहाँ पे नोड्स बना रहा हूँ, ये मैंने नोड बनाया नोड 1, ये मैंने नोड बनाया नोड 2, ये मैंने बनाया नोड 3 सपोज, एंड नोड 4। 4 ही मेरे पास नोड है, ठीक है। 4 नोड के बाद में इसको इंटरकनेक्ट करना है, ठीक है। इसको मैंने नंबर दे दिया 1, मैं नंबर दे देता हूँ। ये नोड मेरे पास 1 है, दिस इज नोड 2 एंड नोड 3 एंड नोड 4, ठीक है। तो मैंने नंबर ऑफ नोड बना दी, ठीक है। जितने भी नोड थे मेरे पास वो मैंने नोड्स यहाँ पे बना दिए। 4 नोड थे मेरे पास, 4 नोड थे, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर फर्स्ट नोड पे आपके पास आर कनेक्टेड है, दिख रहा आपको। तो फर्स्ट नोड पे मैंने यहाँ पे आर कनेक्ट कर दिया, दिस इज आर, ठीक है। ये आपका आर कनेक्ट हो गया। इसके बाद में 1 नोड से 2 नोड पर G1 कनेक्टेड है, राइट। 1 नोड से 2 नोड पे G1 कनेक्टेड है, ये 1 नोड रहा, ये 2 नोड रहा। 1 नोड से 2 नोड पे G1 कनेक्टेड है, तो मैंने इसकी वैल्यू रख दी G1, दिस इज G1, ठीक है। ये आपके पास हट गया। अब देखो 2 नोड से 3 नोड पे G2 कनेक्टेड है, 2 नोड से 3 नोड पे G2 कनेक्टेड है, ये मैंने G2 बना दिया। ये भी आपके पास है। 3 नोड से 4 नोड पर, अब देखो 3 नोड से 4 नोड पे कोई भी वेट नहीं है, ठीक है। अब कोई भी वेट नहीं है, इसका मतलब कितना वेट होगा इसका 1, और गेन कितना होगा इसका 1, राइट। तो इसका गेन हो गया, ये भी आपके पास कनेक्ट हो गया, यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब देखो अब के बाद में 4 के बाद में क्या है, 4 नोड तो सेम नहीं है, 4 के बाद में आपके पास C है, तो मैंने ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये आपके पास ये आपको मैंने लिख दिया। अब आपको जहां जहां पे वेट जो गेन कनेक्टेड है आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। अब ये देखो नोड 1, ये नोड 1 है, इस नोड से नोड 4 पर कितना गेन जा रहा है, G4 जा रहा है। किस साइन के साथ जा रहा है, पॉजिटिव साइन के साथ जा रहा है। तो नोड 1 से 4 पर आपको G4 कनेक्ट करना है, ठीक है। नोड 1 से G4 कनेक्ट करना है, ठीक है। नोड 1 ये मेरे पास ये रहा, और नोड 4 ये रहा, तो मैं इसको G4 कनेक्ट करना है, राइट। तो नोड 1 से नोड 4 पे मैंने कनेक्ट किया, ठीक है। और इसका जो गेन जो है कितना है, G4 है, ये भी आपके पास रिमूव हो गया, ठीक है। अब देखो नोड 3 से 2 पर पॉजिटिव साइन के साथ G3 है, राइट। 3 से 2 के साथ, तो 3 मेरे पास ये रहा, 3 के साथ आपको क्या कनेक्ट करना है, 2, और गेन कितना होगा इसका, गेन इज G3, तो ये मेरे पास आ गया G3, इसका गेन हो गया G3, ये भी आपके पास रिमूव हो गया। अब देखो नोड 4 से, ये नोड 4 है, ये आपके पास नोड 1 है, नोड 1 दिख रहा है। नोड 4 से नोड 1 पे G5 है, बट नेगेटिव साइन के साथ है, तो कितना हो जाएगा, -G5, राइट। नोड 4 से नोड 1 पर आपको G5 कनेक्ट करना है। नोड 1 नोड 4 ये रहा मेरे पास, और नोड 1 ये रहा, इस पर आपको G5 कनेक्ट करना है, राइट, और विथ नेगेटिव साइन, तो -G5, ये भी आपके पास रिमूव। और कोई आपके पास गेन नहीं है, ठीक है, कोई गेन नहीं है। तो दिस पर्टिकुलर डायग्राम is signal flow graph. It's very important topic for any competition exam as well as university point of view, right? Signal flow graph. इसको अपन क्या बोलेंगे, सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो ये वाला टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया। तो आपने कैसे किया है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आपको नोड फाइंड करने हैं, कितने नोड्स होंगे। उस पर्टिकुलर नोड फाइंड करने में कॉन्सेप्ट रहेगा, अगर आपके पास समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट के जस्ट पहले आ रहा है तो उसका आप सिंगल नोड काउंट करो, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो आपके पास डिफरेंट नोड रहेगा, राइट। इट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, उन नोड को यहाँ पे उस नोड को लोकेट करना है, राइट। 4, अगर आपके पास नंबर ऑफ नोड्स ऐसे यहाँ पे 4 है, तो 4 नंबर ऑफ नोड्स को यहाँ पे मैंने लोकेट कर दिया, ठीक है। फिर आपको जो नोड से इंटरकनेक्टेड जो भी गेन जो है विद साइन जो है आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है, राइट, यूजिंग द ग्राफ, राइट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी को डाउट है? वेरी गुड।
अब नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आपके पास सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑलरेडी आपको गिवन है, तो आपको ब्लॉक डायग्राम नहीं गिवन है, सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन है, राइट। अब किसी पर्टिकुलर सिग्नल फ्लो ग्राफ का आप ट्रांसफर फंक्शन किसे फाइंड करते हो? ट्रांसफर फंक्शन मतलब C डिवाइड बाई R, ठीक है। आप ट्रांसफर फंक्शन किस तरीके से फाइंड करते हो, उस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन के लिए एक फॉर्मूला है, राइट। तो ये पर्टिकुलर जो फॉर्मूला है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस 5 स्टार, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना है। इसको बोलते हैं मेसन गेन फॉर्मूला, राइट। तो लास्ट टाइम पे आपको मैंने बताया था कि जब भी आप किसी ब्लॉक डायग्राम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हो, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक। वन टेक्निक इज कॉल्ड ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, जो कि ऑलरेडी आपको पता है। सेकेंड टेक्निक इज कॉल्ड द मेसन गेन फॉर्म, ठीक है। सेकेंड टेक्निक इज मेसन गेन फॉर्मूला और द सिग्नल फ्लो ग्राफ, राइट। तो इस पर्टिकुलर टेक्निक से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली किसी ब्लॉक डायग्राम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हो, राइट। बट दिस पर्टिकुलर टेक्निक इजीएस्ट टेक्निक एज कंपेयर टू द ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, ठीक है। दैट्स व्हाई वी यूज द मेसन गेन फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला इसलिए में हम यूज में लेते हैं, राइट। अब ये फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज डिफाइंड एज टी, मीन्स ये टी इज द ट्रांसफर फंक्शन, टी डिफाइन द ट्रांसफर फंक्शन, और सिग्मा k equal to 1 to n, here n is the number of forward path, here n, मैं अलग से पेज में बता देता हूँ आपको ये फॉर्मूला। Mason gain formula is t is the transfer function equal to sigma k equal to 1 to n p k delta k, here k equal to n p k delta k divided by delta, right? This formula for the transfer function, how to find the transfer function using the Mason formula, right? अब यहाँ पर pk क्या है, डेल्टा k क्या है, डेल्टा क्या है, राइट। तो ये अपन देखने वाले हैं, ठीक है। और इसका अगर मैं इसको अगर एक्सपेंड कर देता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा p1 डेल्टा 1 प्लस p2 डेल्टा 2 अप टू जितने भी आपके फॉरवर्ड पाथ होंगे उस पर डिपेंड करेगा, राइट, डिवाइड बाई डेल्टा, राइट। इसको एक्सपांड करके इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो क्या क्या है वो भी आपको मैं बता दूं। तो दिस पर्टिकुलर टी इज ट्रांसफर फंक्शन जो अपन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो P1 जो होगा, इसको अपन PK बोलते हैं, PK और P1 P2 मान लो या PK मान लो, तो PK है, PK इज द गेन ऑफ द kth फॉरवर्ड पाथ, राइट। PK इज द गेन ऑफ द फॉरवर्ड पाथ, ठीक है। ये PK क्या होगा, आपके पास गेन होगा फॉरवर्ड पाथ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज डेल्टा, सॉरी, फॉरवर्ड पाथ ऑफ kth गेन। सपोज मान लो आपके पास 3 फॉरवर्ड पाथ हैं, इसको इस तरीके से समझो कि अगर आपके पास इसको kth पाथ बोलते हैं, फॉरवर्ड पाथ गेन, फॉरवर्ड पाथ kth पाथ बोल देते हैं इसको। आगे मैं एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, फॉरवर्ड पाथ ऑफ फॉरवर्ड पाथ गेन, इसको सिंपल लैंग्वेज में फॉरवर्ड पाथ गेन आप लिखो, फॉरवर्ड पाथ गेन ऑफ kth पाथ, इस तरह से लिखो आप। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज आपके पास 3 फॉरवर्ड पाथ है, ठीक है, वह 3 फॉरवर्ड पाथ है। इसका मतलब यहाँ पर कितने वैल्यूज होंगी, P1 P2 और P3, राइट। इसका मतलब P1 क्या होगा, फॉरवर्ड पाथ, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ में जितने भी गेन्स आ रहे हैं उनका मल्टीप्लीकेशन, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑलरेडी मैंने बता रखी है, उनको पढ़ना है, ठीक है। तो फॉरवर्ड पाथ गेन आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो आपको क्या करना है, जितने भी गेन्स आ रहे हैं उनको मल्टीप्लीकेशन करना है, राइट। तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ के लिए P1, सेकंड फॉरवर्ड पाथ के लिए P2, थर्ड फॉरवर्ड पाथ के लिए P3, राइट। उसके बाद में आते हैं व्हाट इज डेल्टा के। डेल्टा के क्या है, डेल्टा के इज the part of delta that not touching
द kth फॉरवर्ड पाथ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उस पर्टिकुलर पाथ के लिए, सपोज मान लो मेरे पास फॉरवर्ड पाथ ये इस तरह से समझो इसको, ये पर्टिकुलर पाथ के लिए एक पर्टिकुलर पाथ मान लो मेरे पास ये वाला फर्स्ट वाला मान लो, ये फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ है, ठीक है, इसे फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। तो इस पर्टिकुलर फॉरवर्ड पाथ के लिए मेरे पास कौन कौन से जो डेल्टा जो है कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, जो कनेक्टेड नहीं होंगे वो यहाँ पर अपन को लिखना है। और डेल्टा क्या होगा उससे पहले मैं आपको डेल्टा बताता हूँ, डेल्टा क्या होगा, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज डेल्टा, राइट। अब इस डेल्टा कैसे कनेक्टेड है मैं बताऊंगा किस तरीके से। तो डेल्टा का जो फॉर्मूला होता है वो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन। कहने का मतलब है कि, और लूप गेन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो जो भी आपके लूप गेन आ रहे हैं, सपोज देयर आर 3 लूप गेन L1 L2 L3, राइट, तो उनका आपको सम करना है, ठीक है। उसके बाद में प्लस दैट इज सम ऑफ all possible gain product of all possible gain or product of non touching loop, right, non touching loop, ठीक है। नीचे लिख देते हैं इट इज, इसकी विड्थ भी थोड़ी चेंज कर देते हैं अपन, नॉन टचिंग लूप, ठीक है। उसके बाद में फॉर्मूला है देन माइनस सम ऑफ ऑल पॉसिबल gain product of 3 non touching loop, 3 non touching loop, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं जस्ट अभी आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है। देन ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद में आएगा प्लस, उसके बाद में चलता जाएगा, यहाँ पे अल्टरनेट साइन में चलेगा, माइनस प्लस, ठीक है। और लास्ट के अंदर जैसे आपने प्लस किया, प्लस के साथ क्या हुआ 2 नॉन टचिंग लूप, फिर -3 नॉन टचिंग लूप, तो आगे प्लस में क्या आएगा 4 नॉन टचिंग लूप, ठीक है। उसके बाद में -5 नॉन टचिंग लूप, तो आगे तक चलता जाएगा, ठीक है। दिस इज फॉर्मूला ऑफ द डेल्टा। अब इनका मतलब क्या है वो समझिए। जैसे मैं बात करूं डेल्टा की, तो डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन, राइट। तो सपोज आपके पास लूप गेन आ रहे हैं L1 L2 L3 L4, ठीक है, ये सपोज आपके पास लूप गेन आ रहे हैं, ठीक है। तो इनका सबका सम, तो यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस प्लस L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, ठीक है, फर्स्ट वाले में इस वाला पर। फिर आ रहा है प्लस सम ऑफ ऑल पॉसिबल गेन प्रोडक्ट ऑफ नॉन टचिंग, अच्छा मैंने यहाँ 2 नहीं लिखा, 2 नॉन टचिंग लूप, मतलब ऐसे 2 लूप जो आपस में टच नहीं कर रहे हैं। तो मान लो मेरे पास ये सिंगल फ्लो ग्राफ है, एक मेरे पास ये गेन, ये आपके पास गेन बन रहा है, ठीक है, एक आपके पास ये लूप बन रहा है, ठीक है। ये L1 है और ये L2 है, ये आपस में टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और एक मैं सपोज मान लेता हूँ ये L3 है, इस तरीके से, ठीक है। तो L1 L2 के साथ टच नहीं कर रहा है, L2 L3 के साथ टच नहीं कर रहा है, और L3 L1 के साथ टच नहीं कर रहा है, राइट। तो 2 नॉन टचिंग के कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो गए, L1 L2 L2 L3 और L3 L1। यहाँ तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा L1 L2 प्लस L2 L3 प्लस L3, उनका प्रोडक्ट का सम, राइट। इसी तरीके से सम ऑफ ऑल पॉसिबल गेन प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग, ऐसे लूप्स आपके जो आपस में टच नहीं कर रहे उनका प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे L1 L2 L3 आपस में टच नहीं कर रहे, राइट, या इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा L1 इंटू L2 इंटू L3। इसी तरीके से प्लस 4 नॉन टचिंग, यहाँ पे 4 कोई है नहीं है इसलिए खाली है। तो इस तरीके से आपको ये डेल्टा यहाँ पर फाइंड करना है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डेल्टा, एंड हियर n इज द नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास जितने फॉरवर्ड पाथ होंगे उतने यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ गेन आएंगे P1 P2, राइट। अगर आपके पास सपोज 2 फॉरवर्ड पाथ है तो ये इक्वेशन कहाँ तक आएगी P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2। 3 फॉरवर्ड पाथ है तो P1 डेल्टा 1 P2 डेल्टा 2 प्लस P3 डेल्टा 3, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा टिपिकल है, बट जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से अपन डेल्टा के, डेल्टा 1 डेल्टा 2 और P1 P2 फाइंड करते हैं, ठीक है। इस पे किसी को डाउट है? एनी डाउट? एनी डाउट इन दिस फॉर्मूला? अब आपको नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से अपन फॉरवर्ड पाथ फाइंड करते हैं, सॉरी ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। आपको एक सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन है। इस पर्टिकुलर सिग्नल फ्लो ग्राफ को आपको क्या करना है, फॉरवर्ड पाथ सॉरी सिग्नल फ्लो ग्राफ का आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले फाइंड करना है नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ही क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद में आप जवाब देना। यहाँ पर नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितने दिख रहे हैं आपको? चैट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हो। दो फॉरवर्ड पाथ दिख रहे हैं, वेरी गुड। कौन कौन से दिख रहे हैं आपको दो फॉरवर्ड पाथ? एक तो देखो आपको डायरेक्टली आपको स्टेट दिख जाएगा, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ आपको डायरेक्टली आपको दिख रहा है, ठीक है। एक तो फॉरवर्ड पाथ ये, ठीक है, दिख रहा है आपको। और एक कौन सा फॉरवर्ड पाथ है, इस तरह से गए आप, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपका दूसरा फॉरवर्ड पाथ है, इसके अलावा कोई फॉरवर्ड पाथ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दो फॉरवर्ड पाथ है। फॉरवर्ड पाथ का मतलब क्या होता है, इनपुट टू आउटपुट आपको फ्लो होना है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं फॉरवर्ड पाथ गेन, राइट। तो फॉरवर्ड पाथ गेन के लिए, फॉरवर्ड पाथ गेन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? T1 से और डेल्टा 1 से, राइट। अपन P1 की बात करते हैं, ठीक है। तो P1 क्या होगा यहाँ पे? P1 इज इक्वल टू, P1 क्या होगा, जो भी आपके पास उस पर्टिकुलर फॉरवर्ड पाथ के अंदर गेन आ रहे हैं उनका मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो एक आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ था, तो कौन कौन से गेन आ रहे हैं? G1 G2 1, यही गेन आ रहे हैं। तो G1 G2 एंड 1, राइट। तो इनका मतलब इनका प्रोडक्ट करना आपको, तो क्या होगा? G1 G2। सेकेंड फॉरवर्ड पाथ क्या था आपका, यहाँ से यहाँ गए, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आपके पास गेन आ रहा है, क्या आ रहा है? G4 आ रहा है, राइट। तो सेकेंड फॉरवर्ड पाथ के लिए यहाँ पर क्या होगा? G4 होगा, ठीक है। तो दिस इज P1 एंड P2 इज कॉल्ड फॉरवर्ड पाथ गेन। क्या बोलते हैं इनको? फॉरवर्ड पाथ गेन। यहां तक किसी को कोई डाउट? कैसे फाइंड किया मैंने फॉरवर्ड पाथ गेन? वेरी गुड। उसके बाद में चलते हैं अपन लूप पर, राइट। यहाँ पर देख के बताओ कि कितने लूप्स आपको दिख रहे हैं। सहजल अहमद कह रहा है कि 2 लूप्स दिख रहे हैं, और नंद किशोर भी कह रहे हैं 2 दिख रहे हैं। 2। देखो इधर लूप का मतलब क्या है, लूप का मतलब समझ लेना था। सबसे पहले मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया, लूप का मतलब समझ लेना। लूप का मतलब ये है कि आप जिस पर्टिकुलर नोड से स्टार्ट कर रहे हो, विनीत गलो कह रहा है 3। देखो आप जिस पर्टिकुलर नोड से स्टार्ट कर रहे हो उस पर्टिकुलर नोड पे वापस पहुंचना है, ठीक है। बट कंडीशन क्या है कि, कंडीशन क्या है, उस नोड के अलावा, जिस नोड से आप स्टार्ट कर रहे हो उसके अलावा कोई भी नोड रिपीट नहीं होना चाहिए, राइट। दिस इज द कंडीशन, ठीक है, फॉर लूप गेन, राइट, फॉर लूप, राइट। तो अपन इंडिविजुअल लूप की बात करते हैं।
तो इंडिविजुअल लूप के अंदर आप सबसे पहले आपको एक लूप दिख रहा है सिंपल सा, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने से यहाँ पे गया वापस इसी पे आ गया, तो आपके पास ये लूप हो गया, ठीक है, लूप 1, राइट। तो लूप 1 तो आपके पास ये वाला हो गया, ठीक है। इसका मतलब लूप गेन की बात करें, लूप गेन, ये तो फोर्थ पाथ गेन हो गया, इस पर बात करते हैं लूप गेन की, लूप गेन, ठीक है। तो लूप गेन की बात करते हैं L1, तो L1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे G2 और G3, ये मैंने बता दिया आपको, G2 और G3, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं सेकंड लूप की। सेकंड लूप देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट हुए इस पर्टिकुलर नोड से, ये मूवमेंट हुआ मेरा, यहाँ से मैं यहाँ गया, यहाँ से आ गया वापिस इसी पे आ गया, तो ये आपके पास सेकंड लूप है, ठीक है। तो सेकंड लूप क्या होगा, G1 G2 1 एंड माइनस G5, ठीक है। तो यहाँ पर होगा L2 क्या होगा, G1 L2 इस इक्वल टू इसका प्रोडक्ट करना है सिंपल, तो G1 G2 एंड माइनस G5, तो G5 माइनस जो है साइन आप पहले लगा लीजिए, ठीक है। ये आपके पास गेन हो गया। अब देखो उसके बाद में आपको तीसरा लूप भी आपको दिखेगा, कौन सा दिखेगा, अब देखो तीसरा लूप देखो, इस पर्टिकुलर नोड से अगर अपन स्टार्ट करें यहाँ से, तो मैं इस तरह से गया इस पर्टिकुलर नोड पे, और यहाँ से वापस देखो डायरेक्शन चेंज नहीं है, डायरेक्शन वही है, तो जिस नोड से स्टार्ट किया था मैंने उसी नोड पे मैं वापस आ गया। और थर्ड लूप आपके पास ये रहा, तो G4 एंड माइनस G5, तो इसका लूप गेन क्या होगा मल्टीप्लीकेशन में G4 एंड माइनस G5, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा L3 इक्वल टू माइनस G4 एंड G5। ये समझ में आ गया आपको लूप गेन मैंने कैसे फाइंड किया है। तो सबसे पहले आपको फॉरवर्ड पाथ पता करने हैं, उसके बाद में आपको लूप फाइंड करने हैं, तो फॉरवर्ड पाथ गेन और लूप गेन अपन ने फाइंड करने हैं। यहां तक किसी को डाउट, एनी डाउट, क्लियर। अब चलते हैं डेल्टा पर, राइट। अब डेल्टा समझिए, डेल्टा कैसे फाइंड करते हैं, ये डेल्टा सबसे इंपॉर्टेंट है। डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस इंडिविजुअल लूप गेन, राइट। तो 1 माइनस, एक मिनट, 1 माइनस, इसको अपन टेक्स्ट में लिखते हैं, 1 माइनस इंडिविजुअल लूप गेन। तो सबसे पहले मेरे को बताओ इंडिविजुअल लूप गेन कौन कौन से है, ऑलरेडी मैंने फाइंड किए हैं, L1 L2 L3, इनका सम करना है, इसका मतलब L1 प्लस L2 प्लस L3, ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर, ठीक है। उसके बाद में आएगा प्लस साइन, ठीक है, प्लस साइन के साथ क्या होगा, 2 नॉन टचिंग लूप। आपको क्या फाइंड करने हैं, ऐसे 2 लूप जो आपस में टच नहीं कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लूप। तो L1 L2 L3 में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है जो आपस में टच नहीं कर रहा है। टच करने का मतलब क्या है, नॉन टचिंग लूप का मतलब क्या है, नॉन टचिंग लूप का मतलब क्या है कि आपका जो नोड जो है वो कॉमन नहीं आना चाहिए, ठीक है, टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको कि 2 नॉन टचिंग 2 लूप जो आपस में टच नहीं कर रहे हैं, कोई भी नहीं बता रहा है भाई। सिंपल सा देखना है कि आपस में टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इतना सा देखना है। देखो यहां पर फर्स्ट लूप कौन सा था, फर्स्ट लूप ये था, ठीक है, ये दिख रहा आपको। उसके बाद में थर्ड लूप वाला देखो, ये वाला, यहां से यहां गया मैं, यहां से आ गया, तो दोनों आपस में कहीं पे टच कर रहे हैं क्या, कहीं पे आपस में, दोनों लूप देखो आप, ये दोनों लूप देखो, फर्स्ट लूप ये रहा और सेकंड लूप ये रहा, ये आपस में टच कर रहे हैं, कहीं भी टच नहीं कर रहे हैं। नोड यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, टच करने का मतलब क्या है, कोई भी नोड कॉमन नहीं है, ठीक है, कोई भी कॉमन नोड नहीं है, ठीक है, नॉन टचिंग लूप के लिए। इसका मतलब ये लूप आपका L1 था, ये लूप आपका L3 था, तो L1 और L3 आपस में टच नहीं करते, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लूप, तो L1 इंटू क्या हो जाएगा प्रोडक्ट में L3। समझ में आ गया। आपको क्या करना है कि 2 नॉन टचिंग लूप देखना है, तो आपके पास टोटल 3 ही लूप हैं, तो कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, L1 L2 L2 L3 और L3 L1, यही कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो L1 और L3 आपस में टच नहीं कर रहे हैं। अगर मैं L1 और L2 की बात करता हूँ,
अब L1 और L2 की बात करते हैं अपन। तो देखो L2 कहाँ पर है, L2 L2 देखिए, L2 देखो यहाँ पे, ये यूं गया, ये यूं गया, ये आपस में टच कर रहे हैं, दिख रहा है आपको टच कर रहे हैं, कहाँ पे टच कर रहे हैं, नोड 2 पे टच कर रहे हैं और नोड 3 पे टच कर रहे हैं, दिख रहा है। इसका मतलब दे आर टचिंग लूप, ये नॉन टचिंग लूप नहीं है। एक कॉम्बिनेशन कौन सा है, L3 और L2 का, ठीक है, L3 और L2 का देख लेते हैं। अब देखो ये आपके पास L1, ये आपके पास L1 जो ये L2 है, और L3 कौन सा है, ये वाला, ये आपस में टच कर रहे हैं, बिल्कुल ये भी टच कर रहे हैं, ये नोड 1 और नोड 4 कॉमन, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बचा है, L1 और L3 आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब L1 एंड L3 लूप आर नॉन टचिंग लूप, ठीक है, +2 नॉन टचिंग, राइट। ये आ गया। इसमें किसी को डाउट है कैसे लिखा मैंने 2 नॉन टचिंग लूप, एनी डाउट? इसमें डाउट किसी को, 2 नॉन टचिंग लूप का गेन कैसे लिखा है मैंने, ठीक है। ये आपके पास 2 नॉन टचिंग आ गए। उसके बाद में अल्टरनेट साइन चलते जाएंगे, -3 नॉन टचिंग लूप। अब देखो 3 नॉन टचिंग का तो कॉम्बिनेशन आपके पास एक ही बैठता है कि तीनों आपस में टच नहीं कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं है, तीनों आपस में कहीं ना कहीं तो टच कर ही रहे हैं, ठीक है। तो तीनों आपस में टच कर रहे हैं, तो 3 का कॉम्बिनेशन तो कोई बन ही नहीं रहा है। तो 3 में ये नोड इससे टच कर रहा है, ये नोड इस पर्टिकुलर लूप से टच कर रहा है, ये नोड भी आपका टच कर रहा है, ठीक है, और ये नोड भी टच कर रहा है, सारे नोड आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 का कॉम्बिनेशन तो कोई बन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो 3 का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर एंट्रीज क्या आएगी, 0। अगर कोई भी एंट्रीज अगर बच नहीं रही है तो एंट्री 0 आएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपकी नेक्स्ट एंट्री 0 आ जाती है, सर L2 एंड L3, L2 एंड L3 का बताना, देखो L2 एंड L3 बताते हैं। L2 कौन सा वाला लूप है विनीत, L2 कौन सा है, ये वाला, ये वाला लूप है, ये वाला L2 है, ठीक है। और L3 कौन सा है, ये वाला। इस तरीके से यहां से यहाँ गया, मैं इसको अलग अलग उससे बनाता हूँ तो आपको क्लियर होगा, इससे बना लेते हैं, ठीक है। जो मैंने ग्रीन से बना रहा हूँ, तो ग्रीन वाला जो है आपका कौन सा वाला है, L3 है, और रेड वाला आपका L2 है, ठीक है, ये L2 है और ये आपका L3 है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर नोड में देखो कौन कौन से नोड टच कर रहे हैं, इसमें नोड 1 भी टच कर रहा है और नोड 4, दोनों लूप में नोड 1 और नोड 4 कॉमन है, ठीक है। तो L2 और L3 आपका नॉन टचिंग नहीं हो सकता, समझ में आ गया विनीत, वेरी गुड, ठीक है। L2 L3 आपके नॉन टचिंग नहीं हो सकता। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो एंट्रीज माइनस यहाँ पे 0 आई है, अगर एक एंट्रीज आपकी 0 आ चुकी है इसमें, इस पर्टिकुलर ब्लॉक में, तो आगे सारी एंट्रीज 0 आएंगी, ठीक है, उनमें आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सारी एंट्रीज 0 आएंगी, आपको देखने की आगे जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे 4 नॉन टचिंग आएंगे जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है, 4 तो लूप ही नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास एक एंट्री 0 आ जाती है तो बाकी एंट्री भी 0 आएंगी, तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द डेल्टा, इसको अपन क्या कहेंगे, डेल्टा के, ठीक है, इसको 0 को भी बटलो। अगर आपको डाउट हो रहा है कि किस तरीके से अपन ये लूप्स टच कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, तो आपको ऑब्जर्वेशन से फाइंड करना है, जो मैंने अभी जस्ट बताया है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन से फाइंड करोगे तो फटाफट हो जाएगा। अगर आपको फिर भी डाउट लग रहा है तो इसको एक और तरीका मेरे पास है, तो वो तरीका भी आपको बताया, हो सकता है आपको उससे और ज्यादा क्लियर हो जाए। अब देखो आपको फाइंड करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि नॉन टचिंग कैसे होगा, अपन कैसे देखेंगे, मान लो पता नहीं पड़ रहा है, तो आप इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। अब देखो लूप 1 की बात करूं, तो लूप 1 के अंदर जो भी आपके पास कॉमन नोड है, कॉमन नोड जो है, वो जो भी नोड यहाँ पे है, यहाँ पे लिखो। तो लूप 1 में कौन कौन से नोड शामिल हो रहे हैं, 2 और 3, तो मैंने नोड 2 और नोड 3 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये लूप 1 के नोड है। लूप 2 के कौन कौन से नोड हैं, लूप 2 के 1 और 4, तो लूप 1 के नोड है 1 और 4, ठीक है। और लूप 3 के कौन कौन से हैं, सॉरी 1 और 4 नहीं है, 1, लूप 2 के हैं 1 2 3 एंड 4, ये मेरे पास लूप है, ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ से गया वापस यहाँ पे आ गया, तो 1 2 3 4। लूप 3 के कौन कौन से नोड हैं, 1 और 4, तो जो भी मेरे पास कंसर्न जो मेरे पास लूप है उनके मैंने नोड लिख दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नॉन टचिंग का मतलब क्या है,
आपको कोई कॉमन जो है नोड नहीं दिखना चाहिए। मैं फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहा हूँ, यहाँ देखो 2 और 3 मैच कर रहा है, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। अगर कॉमन आ रहा है इसका मतलब कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। 2 और 3 की बात करो, इसमें देखो 4 कॉमन आ रहा है कॉमन, ये भी कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखो 1 और 3 की बात करो, 1 और 3 की, इसमें देखो कोई भी आपके पास 2 3 अलग है, 1 4 अलग है, कोई भी नोड कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हो। तो ये सेकंड टेक्निक है, इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। ये समझ में आ गया सेकंड टेक्निक कि किस तरीके से अपन नॉन टचिंग फाइंड करते हैं। ये नॉन टचिंग फाइंड करने के लिए, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सेकंड वाला जो मैं बताया आपको, हाउ टू फाइंड नॉन टचिंग लूप। वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप क्या है कि इसमें फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ऑब्जर्वेशन से नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो। तो ये तो अपने पास आ गया डेल्टा। अब डेल्टा की वैल्यू पुट करनी है, तो जो भी आपके पास जो वैल्यूज है इनको आपको पुट करना है, वो डेल्टा जाएगा। तो डेल्टा इक्वल टू L1 L2 L3 की वैल्यू क्या थी, ये जो भी वैल्यू थी G2 G3 माइनस G1 G4 G5 माइनस G4 G5। L3 L1 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी माइनस G4 G5 G2 G3। ठीक है, इनको सोल्व कर लिया, माइनस साइन चला गया अंदर, क्या आ गया माइनस G2 G3 प्लस G1 G2 G5 प्लस G4 G5। ये माइनस साइन पॉजिटिव साइन के साथ माइनस साइन हो जाएगा और इनको मल्टीप्लाई कर दो G2 G5 G2 G3। ठीक है, तो ये आपके पास डेल्टा आ गया। अब आपने डेल्टा 1 और डेल्टा 2 नहीं निकाले अभी तक। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 कैसे फाइंड करेंगे। डेल्टा 1 कैसे फाइंड करेंगे कि जो आपके पास जिस तरीके से आपने डेल्टा फाइंड किया है उसी तरीके से डेल्टा 1 फाइंड करें। ठीक है, तो डेल्टा 1 वी आर फाइंडिंग आउट डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 हमेशा फाइंड करेंगे P1 के लिए। किसके फाइंड कर देंगे, जो मेरे पास फॉरवर्ड पाथ 1 है उसके लिए डेल्टा 1 फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, सेम फॉर्मूला है 1 माइनस इंडिविजुअल लूप गेन प्लस 2 सम ऑफ 2 नॉन टचिंग माइनस 3 नॉन टचिंग। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, डेल्टा 1 के लिए। अब देखो डेल्टा 1 कैसे फाइंड कर रहे हैं, तो आपके पास जो फॉरवर्ड पाथ था कौन सा, P1 वाला, कौन सा था, ये वाला था। ये आपके पास फॉरवर्ड पाथ है, इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करना चाहिए लूप। ठीक है, ठीक है, तो 1 माइनस इंडिविजुअल लूप गेन, इंडिविजुअल वाले तो सारे ही हैं, कोई ऐसा लूप जो है इसको टच नहीं कर रहा है। दोबारा बता देता हूं, डेल्टा 1 is calculated for forward path P1, delta 2 is calculated for forward path P2 and delta 3 for calculated for the forward path P3। तो डेल्टा 1 किसके लिए फाइंड करें, P1 के लिए। अपने पास P1 कौन सा था, ये वाला forward path था। तो इसमें ऐसा कोई आपको लूप दिख रहा है जो इसको टच नहीं कर रहा है, ऐसा कोई लूप है क्या, कोई भी लूप नहीं है, सारे टच कर रहे हैं। ये मेरे पास ये भी टच कर रहा है, ये दूसरा वाला भी कर रहा था, तीसरा वाला भी कर रहा है। इसका मतलब कोई भी ऐसा कोई यहाँ पे कोई भी लूप नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो डेल्टा 1 कितना हो गया, 1, किसके लिए, P1 के। ये समझ में आ गया आपको P1 डेल्टा 1 कैसे फाइंड किया, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। डेल्टा 1 में किसी को डाउट, डेल्टा 1 में किसी को डाउट है, गाइस प्लीज रेस्पॉन्ड। डेल्टा 1 में किसी को डाउट है, चैट बॉक्स में रेस्पॉन्ड कर दिया करो फटाफट। Am I audible to you all? इतना टाइम किसे लग रहा है, अब देखो अब डेल्टा 2 फाइंड करते हैं। ठीक है, या फिर डेल्टा 1 हो गया। अब डेल्टा 2 किसके लिए होगा, डेल्टा 2 फॉर P2, राइट। अब डेल्टा 2 फाइंड करते हैं। अब डेल्टा 2 1 माइनस इंडिविजुअल लूप गेन। अब देखो लूप 2 कौन सा था, ये वाला लूप था आपका। ठीक है, सॉरी फॉरवर्ड पाथ 2, ये आपके पास फॉरवर्ड पाथ था।
अब इस फॉरवर्ड पाथ को ऐसा कोई लूप जो है वो टच नहीं कर रहा है, ऐसा कोई लूप आपको दिख रहा है क्या? अपने पास टोटल 3 लूप थी, ऐसा कोई आपको लूप दिख रहा है जो इसको टच नहीं कर रहा है? एनीवन, एनी लूप, कोई लूप ऐसा दिख रहा है? चैट बॉक्स में बता सकते हो आप। सिद्धार्थ कह रहा है नो, ऐसा कोई लूप नहीं है। ये देखो, दिस पर्टिकुलर लूप इसके साथ कोई भी इस पर्टिकुलर फॉरवर्ड पाथ पे टच नहीं कर रहा। ये देखो, नहीं दिख रहा है? तो इसका मतलब ये लूप जो है इस पर्टिकुलर फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करता। तो यहाँ पर क्या आएगा? ये कौन सा लूप है? G2 G3 L1 आ गया, ठीक है, एक हो गया। इसके अलावा कोई लूप है? इसके अलावा कोई लूप नहीं। अब बस एक ही यहाँ पे लूप जो है इसको टच नहीं कर रहा। तो 1 माइनस इंटीजर लूप प्लस 2 नॉन टचिंग लूप, ठीक है। आपके पास टोटल एक ही लूप ऐसा है जो इसको टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 2 नॉन टचिंग तो हो ही नहीं सकता है, राइट। तो यहाँ पर क्या आएगा? 0, बाकी एंट्री क्या होगी? 0। तो डेल्टा 2 क्या आ जाएगा? 1 माइनस L2, सॉरी L1, और L1 कितना है? G2, ठीक है। इसका मतलब डेल्टा 1 P1 के लिए कितना बन गया? 1, और डेल्टा 2 1 माइनस G2, ठीक है। इसके लिए अब देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब भी आपके पास ये डायरेक्टली एक फॉरवर्ड पाथ बन जाता है स्ट्रेट वाला, तो हमेशा इसका जो डेल्टा 1 जो है, डेल्टा जो है हमेशा 1 आएगा। जब भी आपके पास अगर स्ट्रेट अगर फॉरवर्ड पाथ है तो हमेशा 1 आएगा, कभी भी आप देख लेना, हमेशा 1 आएगा, ठीक है। बाकी के लिए आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने डेल्टा 1 आ गया, डेल्टा 2 आ गया, P1 P2 आपने फाइंड कर दिया और डेल्टा फाइंड कर दिया, राइट। आपको ये क्वेश्चन डिफरेंट टिपिकल लग रहा है, बट टिपिकल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर आपको क्या करना है? P1 डेल्टा 1 P2 डेल्टा 2 डेल्टा U डायरेक्टली पुट करना है। ये आपने सब फाइंड कर दिया। P1 फाइंड किया है G1 G2, और P2 क्या है? G4, और डेल्टा क्या है? 1 माइनस G2 लिखिए, और दिस इज डेल्टा, राइट। डायरेक्टली बस मैंने यहाँ पे पुट किया है, आपके पास ये ट्रांसफर फंक्शन आ गया, ठीक है। तो आप किसी भी सिग्नल फ्लो ग्राफ का ट्रांसफर फंक्शन बाय यूजिंग मेसन गेन फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। शर्त क्या है? आपको जो इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने बता रखी हैं वो आपको याद नहीं चाहिए, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस की थी फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, फॉरवर्ड पाथ गेन क्या होता है, लूप क्या होता है, इंडिविजुअल लूप क्या होता है, लूप गेन क्या होता है, नॉन टचिंग लूप्स क्या होते हैं। तो इनके बारे में सब आपको पता है, तब आप इजीली कर सकते हो। एनी डाउट? आप चैट बॉक्स में फास्ट रिस्पॉन्ड कराओ ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। इस पर्टिकुलर सिग्नल फ्लो ग्राफ का आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। 8:49 हो गए, अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हो नहीं पाएगा और टाइम लगेगा।